हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। और आज हम स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ प्लान फिगर्स चैप्टर 20। दोस्तों चैप्टर 20 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 30.5 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 37.5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप जानते हैं जो स्क्वायर होता है यानी वर्ग, उसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो कितनी देखिए आपको 37.5 मीटर। अब आपको दोस्तों उसका निकालना एरिया। तो आप जानते हैं इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए का स्क्वायर। क्या होता है आपके पास फॉर्मूला? ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। और इसकी जो भुजा यानी जो साइड है आपके पास कितनी है 37.5 मीटर स्क्वायर। तो उसकी साइड क्या है दोस्तों आपके पास में 37.5। तो आप ए की वैल्यू यहाँ कितनी पुट करेंगे 37.5 स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका सेम। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो आप इसे कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। इनके आप इंटू करेंगे दोनों की आपस में, तो आपका आंसर कितना आएगा 1406.25 मीटर स्क्वायर। यानी अगर एक वर्ग है और उसकी भुजा कितनी है 37.5 है, तो उसका एरिया कितना होगा 1406.25 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 480 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी एक वर्ग का परिमाप 480 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो आपको बताएं कि जो वर्ग होता है उसकी चारों साइडें क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। जैसे मैं एक फिगर से आपको समझा देता हूँ कि वर्ग होता है क्या आपका। जैसे कि फिगर यहाँ मैं बना रहा हूँ दोस्तों, तो मान लीजिए हमने ये फिगर क्या आपका स्क्वायर यानी एक वर्ग है, तो इसकी चारों साइडें क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें इसका एरिया निकालना होता है दोस्तों तो फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है यहाँ पर ए का स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसके बात करें पेरीमीटर की, तो आप जानते हैं ऑल साइड क्या होती हैं इसकी इक्वल होती हैं। और साइड को हम किस से नोट करते हैं तो उसमें यहाँ पर आपका ए। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, मान लो इस पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस नापें यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो इन सभी साइड्स को हम क्या करेंगे प्लस। देखिए 1 2 3 4, तो हमारे पास है कितने ए दोस्तों 4a। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है 4a, होता है किसका स्क्वायर यानी वर्ग का। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने माना कि जो स्क्वायर है उसकी जो साइड कितनी मान ली आपने यहाँ पर a मान ली। ठीक है, अब इसका जो पेरीमीटर होता है यानी परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। देखिए परिमाप दोस्तों पहले से पता है कितना आपके पास 480 इक्वल टू 4a। 4 इंटू में तो नीचे खाएगा आपका डिवाइड में, 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 1 4, 4 2 8, 0 की 0। तो दोस्तों आपका ए कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। तो लेकिन आपको क्या निकालना है दोस्तों, उसका एरिया भी निकालना है। तो एरिया आप जब निकाल सकते हैं जब हमें उसकी साइड पता हो। तो आपको साइड तो पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं इसका एरिया। और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर। तो देखिए ए कितना आपके पास में 120 यानी 120, स्क्वायर आपका सेम। ठीक है, अब देखिए 120 का स्क्वायर खोलना है, तो 120 की इंटू आप 120 से कितनी बार करेंगे 2 बार। और 120 की इंटू आप 120 से करेंगे तो आपका आंसर याद आएगा 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसी के साथ आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ ए रूम इज 3 टाइम इज ब्रेथ। इफ इट्स ब्रेथ इज 4.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। यानी दोस्तों एक कमरा है, किसी कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या 3 गुनी है। यदि चौड़ाई 4.5 यानी 4.5 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए आपको पता है यहाँ पर दोस्तों कि जो हमारी चौड़ाई यानी जो ब्रेथ है वो कितनी आपके पास है 4.5 मीटर है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, तो लंबाई चौड़ाई की क्या दोस्तों 3 गुना, चौड़ाई कितनी है 4.5, तो हम किससे इंटू करेंगे 3 से। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है 3 गुनी यानी 3 टाइम्स है किसकी आपकी ये जो चौड़ाई है हमारे पास। और चौड़ाई कितनी थी 4.5 यानी ब्रेथ कितनी है आपके पास 4.5। तो आप इसमें 3 से इंटू करेंगे तो क्या निकाल सकते हैं उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई कराई दोस्तों 3 से। आप 3 की इंटू करेंगे 4.5 से, तो आंसर आएगा 13.5 मीटर। अब देखिए आपको निकालना एरिया। तो आप जानते हैं यहाँ शेप जो होगी रूम की वो कैसी होगी, रेक्टेंगल होगी यानी आयत की होगी। और आयत का एरिया निकालने का फॉर्म होता है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपके पास में 13.5 इंटू ब्रेथ कितनी है 4.5, दोनों के इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा 60.75 मीटर स्क्वायर। यानी जो फर्श का जो एरिया होगा दोस्तों कितना होगा 60.75 मीटर स्क्वायर होगा।
तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक हमारा अदर चैनल न्यू चैनल है लर्न इंग्लिश, आप वहाँ जाएं, विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:2 एंड इट्स पेरीमीटर इज 980 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना रखा है, 5:2 है, तो उसका परिमाप 980 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको लंबाई चौड़ाई तो पता, लेकिन वो अनुपात में पता है, रेशियो में पता है, और उसका परिमाप कितना रखा है 980। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे जो आपको यहाँ दिया हुआ है अनुपात यानी रेशियो वाले में वैल्यू दे रखें, इनको हम पहले सोल्व करेंगे। तो देखिए मैं इन्हें रेशियो अगर यहाँ से हटाऊंगा तो मैं इसको अपने पास से क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर एक्स। तो हमने माना कि इसकी लंबाई क्या होगी आपके पास में एक्स, सॉरी रेशियो हटाएंगे तो आप क्या मान लेंगे वहाँ पर एक्स। तो लंबाई दोस्तों यहाँ कितनी होगी, 5x होगी। तो चौड़ाई कितनी रहेगी आपके पास में 2x, यानी रेशियो हटाकर हमने क्या लगा लिया अपने पास से x। यानी माना आयत की लंबाई कितनी है 5x है दोस्तों, चौड़ाई कितनी है आपके पास में 2x है। अब देखिए आपको पता है आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 ब्रैकेट में l प्लस b। अब आप जानते हैं कि पेरीमीटर कितना आपके पास में 980 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l, और l कितना दोस्तों आपके पास में, तो आपका आंसर है 5x प्लस b की वैल्यू कितनी है 2x। 980 आपका सेम 2 इंटू में नीचे का आएगा आपका डिवाइड में इक्वल टू 5x प्लस 2x कितने होते हैं दोस्तों 7x। 2 से हमने इसको डिवाइड किया कितना बचा 490, 7 इंटू में नीचे आएगा डिवाइड में इक्वल टू x। 7 से 490 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया आपके पास में 70। इन दोस्तों जो x आपने यहाँ माना है x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 70। चलिए अब लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ हमने कितनी मानी थी 5x मानी हुई थी। देखिए 5 आपका सेम, x की वैल्यू कितनी है 70, इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा 350 सेंटीमीटर। यानी जो रेक्टेंगल होगा आपका आयत है उसकी लंबाई कितनी है हमारे पास 350 सेंटीमीटर। अब देखिए उसकी चौड़ाई निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है आपको। तो ब्रेथ हमने यानी चौड़ाई कितनी मानी थी उसकी 2x मानी हुई थी। तो 2x आपने यहाँ लिखा, 2 आपका सेम इंटू में x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपकी है 70। तो 2 की इंटू आप 70 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 140 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको उसका दोस्तों एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, L इंटू बी। तो L कितना आपके पास है 350 इंटू में B कितना है 140, दोनों के इंटू करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49,100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप पहले वाले हैं या फिर अक्टूबर वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB पता है कितना 8.5 सेंटीमीटर, BC पता है आपको कितना है 14.3 सेंटीमीटर, CD पता है आपको कितना है 16.5 सेंटीमीटर, AD पता है आपको 8.5 सेंटीमीटर, और BD कितना आपके पास 15.4 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD। अब इनके साइड हमें पता है तो हमें इस पूरे का दोस्तों क्या निकालना, एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल का दोस्तों हम एक साथ तो निकाल नहीं सकते। तो इसके अंदर देखिए 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, एक का नाम क्या आपका ABD और दूसरे का नाम क्या दोस्तों आपका BCD। तो इनको हम ट्रायंगल लेकर सोल्व करेंगे कि देखिए एक ट्रायंगल ये आपका ऊपर वाला हो गया दोस्तों और सेकंड आपका नीचे वाला हो गया। दोनों का अलग अलग निकालेंगे सेपरेट, बाद में प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा आपका। तो देखिए फर्स्ट ट्रायंगल आपने लिया यहाँ पर ABD। दोस्तों कौन सा लेना है, ये वाला ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है हमारे पास में ABD है। तो देखिए त्रिभुज ABD में आपने माना इस साइड को आपने मान लिया A, तो ये आपका B हो गया, फिर ये आपका C। तो देखिए A पता है अब आपको, B पता है दोस्तों, और आपको C पता है। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वैसे आप जानते हैं चैप्टर 12 था उसमें CBSE के अंदर हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला दोस्तों क्या होता था, हीरोन्स फॉर्मूला वैसे ये है कि रूट में S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब देखिए आपको यहाँ दोस्तों A पता है, B पता है, C पता है, ये तो किसी ट्रायंगल की आपकी साइड्स हो गई। लेकिन ये S क्या है दोस्तों, S तो आपको पता ही नहीं है। तो S होता है उस ट्रायंगल का हाफ पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर। तो S निकालने का फॉर्मूला दोस्तों होता है तीनों ट्रायंगल की साइडों को प्लस करो और उसको 2 से डिवाइड करो, हाफ पेरीमीटर आप यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देखिए तो फॉर्मूला क्या होगा, S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। A कितना आपके पास में 8.5 प्लस B कितना 15.4, C कितना 8.5 अपॉन में 2।
तीनों को दोस्तों ऐड किया तो आंसर आया 32.4 अपॉन में 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 16.2 सेंटीमीटर। तो यानी आपने दोस्तों यहाँ क्या निकाला, केवल एस की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब आपको उस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी डी, तो इसका अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास है लिखा हुआ है कि रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में एस माइनस बी और थर्ड में आपका एस माइनस सी। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका रूट और यहाँ इक्वल आपका ये एस है और एस की वैल्यू कितनी है 16.2, फिर ब्रैकेट एस कितना आपके पास 16.2 माइनस ए, तो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपके पास में 8.5। सेकेंड ब्रैकेट में आप आएंगे एस, एस की वैल्यू कितनी है 16.2 माइनस बी, बी की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं कितनी है 15.4। फिर थर्ड ब्रैकेट में आएंगे एस, एस की वैल्यू कितनी है 16.2 माइनस सी, सी कितना आपके पास में 8.5। तो देखिए दोस्तों 16.2 तो आपका सेम, जैसे ये वाला ब्रैकेट आप खोलेंगे, ये ब्रैकेट आना आपका यहाँ से यहाँ तक, इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो दोस्तों साइन लगाएंगे आप मल्टीप्लाई का, और 16.2 में से 8.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7.7। फिर आप इसमें जैसे माइनस करेंगे तो 0.8 और इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो 7.7 आएगा आपका। अब देखिए 16.2 की इंटू हमने करी 7.7 से, तो आंसर कितना है 124.74 इंटू 0.8 की इंटू करेंगे दोस्तों 7.7 से, तो आंसर आएगा 6.16। इन दोनों की इंटू करी तो 768.3984 यह आपके पास में, अगर आप इसका रूट निकालते हैं तो आपका आंसर आता है 27.72। तो ये दोस्तों आपने इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल था आपका ए बी डी, आपने इसका एरिया निकाल लिया। अब आप ट्रायंगल लेंगे, देखिए बी सी डी, जिस तरीके से आपने ए बी डी का निकाला सेम उसी तरीके से सिमिलरली इसी प्रकार आप बी सी डी का भी क्या निकालेंगे दोस्तों, एरिया। तो देखते हैं हम बी सी डी का एरिया कैसे निकालने वाले हैं। तो देखो इसी तरीके से हमने ट्रायंगल बी सी डी लिया, आपको ए पता है दोस्तों, ए आपके पास यहाँ कितना देखिए, तो आपके पास लिखा 14.3 है, बी आपके पास कितना है 15.4 है दोस्तों ये आपका, और सी की वैल्यू कितनी है 16.5 है, ठीक है। अब आपको फिर से एस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू ए कितना आपके पास 14.3 प्लस बी कितना आपके पास 15.4, सी कितना 16.5 अपॉन में 2। तीनों साइड का सम्स किया दोस्तों, तो आंसर कितना है 46.2 अपॉन में 2 से डिवाइड किया तो 23.1। तो ये वैल्यू दोस्तों यहाँ आ गई आपकी एस की। अब आपको इसका निकालना एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट में एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी। अब देखिए इसके अंदर हम फिर से वैल्यू सेम पुट करने वाले हैं जैसे हमने पहले वाले पार्ट में की थी। तो देखिए दोस्तों एस की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं, कितनी आई थी आपके पास ये वैल्यू 23.1। फिर ब्रैकेट में एस की वैल्यू कितनी है 23.1 माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 14.3, तो आपने वो लिखा। सेकेंड ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस कितना आपके पास 23.1 माइनस बी, बी कितना आपके पास में 15.4। फिर देखिए सी कितना है, फिर एस में आप सी माइनस करेंगे और एस की वैल्यू कितनी है 23.1 और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 16.5। रूट दोस्तों आपका सेम, 23.1 आपका सेम, ब्रैकेट खोलेंगे साइन आएगा आपका इंटू का, और 23.1 में से आप माइनस करेंगे 14.3, तो आंसर कितना है दोस्तों आपका 8.8। फिर आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 7.7 और इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो 6.6। इन दोनों की आपने इंटू करी तो आपका आंसर आएगा 203.28। फिर आप 7.7 की इंटू करते हैं 6.6 से, तो आंसर आता है दोस्तों आपका 50.82। इन दोनों के इंटू करेंगे तो आपका आएगा 10,330.6896। तो दोस्तों जैसे आप इसका रूट ओपन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 101.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने दो ट्रायंगल्स का दोस्तों एरिया निकाल लिया, लेकिन हमें बताना था क्वाड्रेटर यानी चतुर्भुज का एरिया। उस चतुर्भुज के अंदर यानी इस क्वाड्रेटर के अंदर ये दो ट्रायंगल बने हुए थे, जैसे कि आपने यहाँ देखा भी था, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए पूरा जो कंप्लीट क्वाड्रेटर था उसका नाम था ए बी सी डी, लेकिन इसके अंदर हमने दो ट्रायंगल लिए दोस्तों, एक तो लिया आपका ए बी डी, दूसरा लिया आपका बी सी डी। अगर दोनों का एरिया प्लस करें तो वापिस क्या बन जाएगा दोस्तों आपका एक क्वाड्रेटर बन जाएगा सिंपल, जिसका नाम क्या है ए बी सी डी। तो वही देखिए हम करने वाले हैं क्वाड्रेटर का। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, दोनों को हमने क्या किया प्लस। पहले का एरिया कितना आया था 27.72 प्लस सेकंड का एरिया कितना 101.64, दोनों को प्लस करेंगे तो दोस्तों आंसर कितना आने वाला है 129.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो स्पीड से आप जल्दी से बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर एक अपडेट्स
लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ आप उसको शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 3 मीटर रन्स आउटसाइड अराउंड ए सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 9 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। दोस्तों आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास में 9 मीटर। आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले आपका एक ये सर्कल है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो दोस्तों ये वाली रेडियस है आपकी, ये कितनी है आपके पास में 9 मीटर है, ठीक। इसके बाद आपसे ये कहा गया कि इस सर्कल के बाहर यानी इससे 3 मीटर की डिस्टेंस पर चौड़ी यानी आपकी पट्टी है, एक रास्ता बना हुआ है जो कुछ इस तरीके से बना हुआ है आपका बाहर आप देख पा रहे हैं। जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ। और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में 3, और ये क्या आपका रास्ता है, ये वाला क्या दोस्तों आपका एक रास्ता है। तो हमें इस रास्ते का क्या निकालना, एरिया निकालना। ये तो आप जानते हैं, देखिए ध्यान से रहो कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस दोस्तों कितनी है 9 मीटर, ठीक है। और ये जो रास्ता है आपका कितना चौड़ा है आपका 3 मीटर। तो अगर मैं इस सेंटर से इसको जॉइंट करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है 9 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 12। एक बार फिर से आपको यहाँ बता दूँ अलग से, आप जानते हैं दोस्तों इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है आपके पास में 3, और यहाँ से यहाँ तक की जो इस सर्कल की रेडियस है वो कितनी है आपके पास 9। अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे यानी 3 + 9 तो दोस्तों आंसर कितना आएगा आपका 12। तो यानी यहाँ पर आपके पास 2 रेडियस होने वाले हैं। देखिए आपके पास 2 सर्कल बन रहे हैं तो दोस्तों रेडियस भी आपके पास कितनी होंगी यहाँ पर 2 होंगी। जैसे कि मैं बार यहाँ आपको फिर से बता दूँ तो फिगर अब आपको कुछ ऐसे बन जाएगा कि एक सर्कल है दोस्तों जिसकी रेडियस आपके पास कितनी है 9 मीटर है, और दूसरा सर्कल है आपके पास दोस्तों जिसकी रेडियस अब आपके पास है कितनी होगी 12 मीटर होगी। और आपको ये जो बाहर वाला रास्ता होगा जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो बाहर वाला होगा आपका ये वाला, इसका हमें एरिया बताना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल में से हमें स्मॉल वाला सर्कल यानी बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर आप ये वाला माइनस करेंगे तो आपके पास ये रास्ते तो बचेगा बस ये वाला जो मैंने यहाँ कलरफुल किया इस तरीके से कुछ, ठीक। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए आपके पास है 2 रेडियस हैं, एक तो अंदर वाली रेडियस है जिसको नाम दे सकते हैं इनर रेडियस यानी आंतरिक रेडियस दोस्तों कितनी है आपके पास में, तो आपका आंसर है 9 मीटर है। नेक्स्ट आपके बाहरी त्रिज्या यानी जो बाहर वाली रेडियस थी बड़ी वाली, ये रेडियस कितनी है दोस्तों आपके पास में, तो आपने देखा कि यहाँ से रेडियस तो छोटे वाली तो 9 थी प्लस उसकी जो रास्ते की चौड़ाई थी जो ब्रेथ है वो कितनी है आपके पास में 3। तो दोनों को जैसे आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास में 12, ठीक। अब देखिए आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ यानी जो ये रास्ते हैं मैंने ग्रीन किया आपका ये वाला, आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है ना, ये वाला समझ रहे हैं आप। तो आप क्या करेंगे बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाला उसमें आपने माइनस किया गया दोस्तों अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए आप जानते हैं सर्कल का फॉर्मूला एक ही होता है, चाहे वो छोटा सर्कल हो या फिर आपका बड़ा सर्कल हो, तो फॉर्मूला होता है दोस्तों πr²। ये हमने कैपिटल आर क्यों लिया क्योंकि बाहर वाले जो आउटर सर्कल है आपका उसकी रेडियस हमने क्या मानी हुई है दोस्तों कैपिटल आर। तो πr² माइनस करेंगे स्मॉल वाला सर्कल तो उसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर है आपकी, तो उसे लिखेंगे हम πr²। दोनों में क्या चीज़ सेम है, पाई तो दोनों का सेम है दोस्तों, तो पाई आपने यहाँ से क्या दे दिया कॉमन। जब यहाँ से आप पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचे यहाँ पर r² माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप जानते हैं दोस्तों कितनी होती है 22/7। ब्रैकेट आपका सेम, कैपिटल आर कितना आपके पास में, तो आंसर आपका 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो आपका आंसर है दोस्तों कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर। अब देखिए इनके स्क्वायर खोलने होंगे दोस्तों आपको, तो 12 के स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं 12 के स्क्वायर का मतलब ये होता है आपका 12 × 12, और 12 के × 12 से करेंगे तो आंसर कितना है दोस्तों आपका 144 आ जाएगा। लेकिन जैसे कि अब आपको यहाँ को मान लो 9 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों 9 के इंटू किससे करेंगे 9 से, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 81। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आपका 81 होता है। 22/7 आपका सेम ब्रैकेट ओपन किया तो इंटू 144 में से आप इसे 81 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ कितना है दोस्तों 63 आ गया। 7 से आपने इसको डिवाइड किया तो कितने बचे आपके पास में 9, 7 9 से कितने होते हैं 63। तो आपके पास यहाँ कितना बचा 22 इंटू में कितना बचा 9, 22 के इंटू 9 से करेंगे दोस्तों आंसर कितना है
198 मीटर स्क्वायर। यानी जो सर्कुलर पाथ है आपका ये वाला, तो इसका एरिया दोस्तों कितना होगा, 198 मीटर स्क्वायर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल in a corner of a square field of side 12 meter by a rope of the length 3.5. Find the area of the part of the field in which the horse can graze। यानी एक घोड़े को 12 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का मैदान के एक कोने पर एक खंबे से 3.5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे वह घोड़ा घास चर सकता है। तो देख रहे हैं जैसे कि एक फिगर यहाँ बना हुआ है दोस्तों आपका ये, तो ये क्या है दोस्तों, एक आपका स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ मैं रफली फिगर आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ये फिगर हमने यहाँ ऐसा मान लिया कि दोस्तों ये क्या आपका स्क्वायर है। अब स्क्वायर तो ये तो आप जानते हो कि सर स्क्वायर के अंदर एंगल हर कोने पर कितने डिग्री का बनता है आपका, 90। तो यहाँ भी जाहिर सी बात है कैसा एंगल बनेगा आपका, 90 का बनेगा। अब वो कहता है आपसे कि इस पॉइंट तक की जो रेडियस वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 3.5। यानी रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है, 3.5। यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जैसे मान लो रस्सी आपकी यहाँ तक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। तो इस रस्सी की जो लंबाई यहाँ पे कितनी है आपके पास में, 3.5 मीटर है। अगर रस्सी की लंबाई यहाँ तक मान लो घोड़ा आपका इतने एरिया में घास खा सकता है, तो ये एक तरीके से किसका काम करेगी यहाँ पर, ये रेडियस का। तो रेडियस यहाँ कितनी होगी आपके पास में, 3.5 मीटर हो गई। अब आपको इसका एरिया बताना है कि इतने एरिया में मान लो घोड़ा घास खा सकता है, तो ये कितना एरिया होगा ये आपको बताना होगा। चलिए इसका एरिया बताते हैं। तो एक तरीके की शेप कैसे आ चुकी है दोस्तों, यहाँ आपकी सेगमेंट आ चुके, यानी त्रिज्या खंड। तो दोस्तों देखिए जैसे कि आपको थीटा पता है कितना है, 90, रेडियस पता है कितनी है आपके पास, 3.5 मीटर। तो आपको निकालना एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा आप जानते हैं दोस्तों कितना है आपके पास में, 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू आप यहाँ कितनी लेंगे, 22/7। और आर का स्क्वायर है तो आप उसको कितनी बार लिखेंगे यहाँ पर, 2 टाइम्स। और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3.5 इंटू में 3.5। 2 बार क्यों लिखा दोस्तों ने, क्योंकि आर का फॉर्मूले में आपके पास क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए ये 0 से तो आपकी वाली 0 कैंसिल हो गई, फिर 9 1 जा 9, 9 4 जा दोस्तों कितना होते हैं, 36। तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 4। फिर देखिए इंटू में 22 आपका सेम, 7 1 जा 7, 7 का पार्ट 3 में चल नहीं सकता, यानी कि 0 पॉइंट का पॉइंट। और 7 5 से फिर कितने होते हैं, 35। तो यानी जब 7 से आप 3.5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.5 इंटू में 3.5। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। और देखिए दोस्तों 1 की इंटू 11 से करेंगे 11, और 11 की अगर इंटू करते हैं 0.5 से। देखिए 11 5 से होते हैं 55, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद आप भी यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो ये बन जाएगा आपका 5.5 अपॉन में कितना है 2 इंटू में 3.5। इन दोनों की इंटू करी तो आंसर कितना आएगा, 19.25 अपॉन में 2। अगर मान लो आपको यहाँ से इनका दोस्तों पॉइंट खत्म करना, तो देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद आपका 2 डिजिट, तो 2 0 किस में आते हैं आपकी 100 में। तो ऊपर नीचे हमने किससे इंटू करा दी, यहाँ पर आपकी 100 से। 100 से जैसे आप यहाँ इंटू करेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल, आपका 2 0 से 1 के इंटू करेंगे तो केवल सेम आंसर रहेगा आपका, नहीं 1925। 2 की इंटू 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 200। अब देखिए इसको थोड़ा सा हमने सोल्व कर लिया दोस्तों यहाँ पर आपका, क्योंकि 5 4 जा 20, 0 की 0, 3 से देखो 5 के टेबल में चल नहीं सकता आपका। तो 5 से दोस्तों कितने होते हैं 15, तो कितने बचे आपके पास में 4। तो यहाँ कितने होंगे 42, 5 8 40 बचे, तो 5 5 25। तो आपके पास यहाँ कितना होता है 385 अपॉन में 40। फिर से हमने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 8 कितना होते हैं 40, 5 7 35, कितने बचे आपके पास 3। तो फिर से कितने होंगे 35, 5 7 35। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया आपके पास 77 अपॉन में 8 मीटर स्क्वायर। तो यानी जो घोड़ा जिस एरिया में घास खा सकता है उस जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा आपके पास वो कितना होगा, 77 अपॉन में 8 मीटर स्क्वायर होगा। ये इतना जो एरिया आपके पास में कितना एरिया है, 77 अपॉन में 8 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। इन दोस्तों ये सर्कल है, इसकी जो परिधि सर्कमफ्रेंस है वो कितनी आपके पास है 44 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों आप क्षेत्रफल तो जब निकाल सकते हैं जब आपको किसी सर्कल की पहले रेडियस पता हो और उसका एंगल पता हो। तो चलिए एंगल तो पता है क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्वाड्रेंट में एंगल दोस्तों कैसा होता है आपका 90 डिग्री का होता है।
जो क्वाड्रेंट होता है आपका एंगल कैसा बनाता है आपका 90 डिग्री का बनाता है। ये तो चलो क्लियर है, लेकिन दोस्तों आपको साइड रेडियस तो पता ही नहीं है, और जब तक रेडियस नहीं पता होगी आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते। लेकिन ध्यान दें, आपको क्या पता है, इसकी सरकमफ्रेंस पता है। क्या पता है आपको, इसकी सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि पता है आपको। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका 2πr, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 44। तो देखिए पाई आर आपका सेम 2 इंटू में नीचे आ गया डिवाइड में 2 से हमने 44 को डिवाइड किया तो आंसर कितना है 22। तो 22 आपका सेम, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू में आर। अब अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आर बराबर 22 आपका सेम, ये 7 डिवाइड में तो ऊपर जाएगा आपको मल्टीप्लाई में, और 22 मल्टीप्लाई में तो नीचे का आएगा आपका डिवाइड में। 22 से 22 खत्म, तो आर की वैल्यू आपके पास है कितनी आ चुकी है 7 सेंटीमीटर, यानी इस सर्कल की जो रेडियस होगी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। अब आपको रेडियस पता है और आपको एंगल पता है, एंगल कितना आपके पास में यहाँ पर देखिए 90 है, और रेडियस कितनी है आपके पास में 7 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है इसका, और ये शेप कैसे आपकी क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट दोस्तों किस में काउंट होता है आपका, तो आंसर आपका सेक्टर यानी त्रिज्याखंड। तो इसका फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा कितना आपके पास यहाँ पर 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी लेंगे 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 7, लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर है तो आप कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 9 4 36, तो यहाँ कितना बचा 1/4। इस 7 से आपको ये वाला 7 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 22 इंटू में 7। फिर देखिए 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ कितना बचा 1/2 है, और 1/2 की इंटू 11 से करेंगे तो 1 की इंटू जैसे आप 11 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 11/2 इंटू में 7। फिर आप 11 की इंटू 7 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 77/2। यानी ये जो एरिया होगा दोस्तों ये वाला आपका, ये एरिया कितना होगा आपके पास में 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर रेडियस ऑफ 2 concentric circles are 7 centimeter and 14 centimeter and angle AOB equal to 45 degree. Find the area of the shaded region ABCD. जैसे कि आपने फिगर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ आपके पास में दो सर्कल हैं, दोनों कैसे आपके कोसेंट्रिक हैं। कोसेंट्रिक कौन से होते हैं, जिनके केंद्र क्या होते हैं समान होते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर एंगल AOB कितना आपके पास है 45, और आपको दो रेडियस पता है, एक तो O से लेकर D तक मान लो ये कितनी आपके पास 7, और O से लेकर B तक की कितनी आपके पास में 14 सेंटीमीटर है। चलिए अब आपको दोस्तों एरिया निकालना है ये वाला। तो ये एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम पूरा निकाल लें OAB, पूरा कौन सा निकालना है आप त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल, और उसमें माइनस करना है आपके ODC, तो ये वाला बचेगा आपका जो शेडेड पोर्शन है। यानी कि हम पूरे में से ऊपर वाला माइनस करें तो नीचे वाला बचेगा ये आपका, जो मैंने थोड़ा सा आपको कलरफुल कर दिया, देख रहे हैं आप। तो इसका एरिया आप दोस्तों कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखेंगे हम। तो आपको निकालना है पहले से आपको पता है यहाँ पर थीटा कितना है दोस्तों 45, एक रेडियस कितनी आपके पास 7, दूसरी कितनी आपके पास 14 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आप कितनी लेंगे 22/7। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। तो पहले दोस्तों हम पूरे का निकालेंगे इसका OAB का। तो अगर OAB का निकालेंगे तो रेडियस इसकी हमने कितनी मानी है कैपिटल R यानी 14, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बस रेडियस चेंज होगी, क्योंकि एक की रेडियस 7 है, एक की रेडियस आपकी 14, यानी एक को आपने स्मॉल आर माना, एक को आपने कैपिटल आर। कैपिटल आर किसके अंदर काउंट होगा बड़े वाले में, और स्मॉल आर काउंट होगा आपका छोटे वाले में। तो पहले हम बड़े का निकालेंगे, उसमें माइनस क्या करेंगे आप छोटे वाले का एरिया माइनस करेंगे। देखिए थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ ध्यान से अगर देखें तो दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है। देखिए थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360, पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, तो कॉमन क्या लिया आपने यहाँ से थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई। जो आपने यहाँ से ये पूरा ये वाला स्टेप क्या निकाल लिया कॉमन, तो आपके पास यहाँ कितना बचा आर का स्क्वायर, फिर माइनस, और यहाँ क्या बचा स्मॉल आर का स्क्वायर। अब ये थीटा एंगल है तो इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी है आपके पास 45 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ब्रैकेट कैपिटल आर, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो आंसर आपका 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर। अब इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 9 से हमने इसको डिवाइड किया, 9 5 से कितने होते हैं 45, 9 4 से 36, 0 आपकी सेम, 22 अपॉन सेम, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 दोस्तों आपका। ये तो आप जानते हैं कि 14 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो 14 की इंटू 14 से हम कितनी बार करेंगे 2 बार, तो आंसर कितना आएगा 196 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बताने की जरूरत आपको नहीं है,
सेम ऐसे आप 7 का स्क्वायर अगर निकालना हो आपको, दोस्तों आप जानते हैं इसमें क्या करेंगे, 7 इंटू 7, तो आंसर कितना आएगा आपका 49। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 0 की 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ कितना बचा 5 अपॉन में 20 इंटू में 11 अपॉन 7 इंटू में 196 में से आप माइनस करेंगे 49, तो आंसर दोस्तों कितना है 147। अब इसको यहाँ पे हमने थोड़ा सा और डिवाइड किया है। डिवाइड किससे क्या, देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो यहाँ कितना बचा 5, 3 आप 11 से करेंगे तो कितना आएगा 55, और 20 की 1 से करेंगे 20 इंटू में 21। अभी देखिए 5 से भी कर सकता है, कैसे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा कितना होता है 20। तो दोस्तों आपके पास में कितना बचा, ऊपर बचा 11 अपॉन में कितना 4 इंटू में 21। इन दोनों के अगर आप इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा 231 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये जो आपका शेडेड पोर्शन है ये वाला, इसका जो एरिया होगा कितना होगा 231 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बता सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे हम उनको क्लियर कराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।